हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान सेक्शन वाइज टू मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग। तो अब कौन कौन से सेक्शन वाइज आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। ये है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड और असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड। तो पहला सबसे फेमस जो है वो 80C है। सेक्शन 80C में बहुत सारी तरीके के आते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यूलिप आता है, और आपका LIC से जो भी नॉर्मल इंश्योरेंस होता है यूलिप, और जो भी बहुत सारे सारे इंश्योरेंस होते हैं उसमें एक सबसे फेमस, और जब सबसे वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वाइड का इंडिया में जो भी होगा जो टैक्स प्लानिंग करता होगा तो उसको सबसे ज़्यादा वो 80C में डिडक्शन लेने के लिए ही सजेशन देता होगा कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए या फिर हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन ले लीजिए। तो सबसे बेस्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ करिए आप 80C में, एक इसका डीमेरिट भी है। डीमेरिट में क्या है कि 80C में अगर आप 1.5 लाख से ऊपर का कुछ तक का भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन फिर भी आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका वेस्ट जाएगा। अगर आप सपोज़ करिए 1.5 लाख से ऊपर का आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख 4 लाख तक कर देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी डिडक्शंस आपको जो भी मिलेंगे वो 1.5 लाख तक की मिलेगी। तो ये इसका मेरिट भी बहुत सारे हैं कि आपको 1.5 लाख तक की सेविंग्स की डिडक्शंस मिल जाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सेक्शन 80C अगर आप खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। डीमेरिट एक ही है कि अगर आप 1.5 लाख से ऊपर का भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इसमें। अब हम बात करते हैं 80CCD सब क्लॉज 1B। तो 80CCD क्या है कि भाई वो नेशनल पेंशन स्कीम है। अगर आप ये, बट अदर देन अपार्ट फ्रॉम 80C इसलिए लिखा हुआ गया है कि भाई 50,000 की इसमें एडिशनल डिडक्शन मिलती है। ये क्या होता है कि पेंशन स्कीम, अगर आप किसी सरकारी संस्थान की पेंशन स्कीम यानी कि किसी बैंक में जाके अपना खाता खुलवाते हैं और नया पेंशन स्कीम का खाता खुलवाते हैं तो उसका क्या होता है कि आपको उसकी 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम 80D। 80D बहुत ही फेमस एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं फॉर अपने लिए या अपनी वाइफ के लिए और अपने चिल्ड्रंस के लिए, तो उसकी डिडक्शन आपको 25,000 तक की सेविंग्स में आपको 80 सेक्शन 80D में मिल जाती है। अगर आप और 60 साल से नीचे तो 25,000 मिलती है। अगर आप 60 साल से ऊपर अगर वो सेल्फ कराते हैं यानी सीनियर सिटीजन अपनी सेल्फ कराते हैं तो 50,000 मिलती है। प्लस अगर आप किसी सीनियर सिटीजन की कराते हैं तो 25,000 तक मिलती है। अब 80D में हम आते हैं। 80D होता है कि भाई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का होता है कि आपने कोई भी नॉर्मल दवाइयाँ खरीदी सपोज़ करिए, लेकिन ये क्या होता है कि सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन मोड में ही होनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपका ऑनलाइन मोड में होना चाहिए, कैश में डिसअलाउड होता है। और 80D में भी क्या होता है, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आपको ऑनलाइन ही जमा करना होता है। 5,000 तक की इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। और ये भी क्या होता है कि ये 25,000 के लिमिट में ही रहती है। अगर आप 25,000 तक कर लेते हो और 5,000 का अलग से करते हो तो आपको 25,000 की, सपोज करिए 30,000 तक आपने कर दिया लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आपको 25,000 ही मिलेगी। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं सेक्शन 80DD यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप सपोज करिए आप कोई बीमारी है हुई है और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी कि सपोज करिए आपको नॉर्मल बीमारी हो गई है तो सेक्शन 80DD में आपका, अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं उसका, तो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80D में। इसके लिए इसका ब्रीफ डिस्कशन मैंने अपने एक वीडियो में किया। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक छोड़ दूंगा। अगर आप उसका देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 80DD और 80DD सेक्शन और 80D का भी है, उसमें तीनों सेक्शन मैंने कवर किए, बहुत ब्रीफली कवर किए। तो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो भी आप देख सकते हैं। 80DD में मैंने वही बताया, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज। इसमें मैंने पूरा 80DD के वीडियो में और 80DD और 80DD के वीडियो में पूरा ब्रीफली उसके थ्रेशोल्ड लिमिट और स्पेसिफाइड डिजीज सारी की सारी डिजीज एक्सप्लेन करिए। तो वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि 7 ATE लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, डिडक्शन ओनली फॉर इंटरेस्ट पोर्शन। वो कह रहा है कि सपोज करिए आपने अपने बेटे या किसी भी रिलेटिव तो नहीं, मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए अपने लिए भी लोन लिया हो, तो उस सपोज करिए कितना भी लिया हो तो अब वो उसकी इंटरेस्ट पोर्शन की आपको डिडक्शन मिलती है। अगर आप पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन लोन लेते हैं, सपोज करिए 12th के बाद लेते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं या बाहर चले जाते हैं, उसके लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको 80E में उसकी डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ 8 साल तक की कैरी फॉरवर्ड होती है। ये आप सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि 8 साल से ऊपर आपको नहीं मिलेगी अगर आपका लोन 8 साल से ऊपर बढ़ जाता है तो। अब 80G आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें काफ़ी सैलरी एम्प्लॉयज़ और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ इस 80G के डोनेशन 80G सेक्शन का बहुत फ़ायदा उठाती हैं, जिससे कि उनको बहुत फ़ायदा होता है।
यानी कि आपने CSR फंडिंग तो खूनी होगी। CSR फंडिंग में क्या होता है कि अब वो कुछ पोर्शन उनको CSR में दान करना ही होता है, एवरेज प्रॉफिट का 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद उनका 2% उनको दान करना ही करना है। तो ये सेक्शन 80G में कवर्ड हो जाता है। 80G में बहुत सारे आपको डोनेशंस के या फंड्स के नाम दिए गए हैं, वो आप 80G सेक्शन में, मैंने 80G का भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दोनों 80DD DDB और DD और 80G के ये मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा। वो आप उस वीडियो में जाके पूरा एक ब्रीफ सेक्शन वाइज कवर कर देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे एक्सप्लेन किया है उसको। उसमें डोनेशन के अमाउंट भी बताए हैं और कैसे कैसे कैलकुलेट होता है डोनेशन। अब नेक्स्ट आता है होम लोन। होम लोन का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज़ करिए आपने कोई घर लिया है, लिया है, उसके लिए लोन लिया है। तो लोन लिया है तो उसमें क्या होता है, इसमें बहुत फ़ायदा होता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है और इंटरेस्ट पोर्शन होता है, दोनों का डिडक्शन मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट होता है 80C में चला जाता है, उसको डिडक्शन मिल जाती है, हाउसिंग 1.5 लाख में कवर हो जाता है। और इंटरेस्ट पोर्शन होता है सेक्शन 24B में मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में, जो कि 2 लाख तक होता है। तो इसके केस में ये इसमें होम लोन का बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर सपोज़ करिए आपने कुछ घर लेना है तो आप लोन पे लीजिए, जिससे कि आपको डिडक्शन की फैसिलिटीज़ मिल जाए। लेकिन भाई ये लोन लेना बहुत रिस्की मामला होता है, तो आप देख के अपने हिसाब से करिएगा। 80G में क्या होता है भाई, अगर आपने HRA क्लेम नहीं किया तो HRA, अगर आप सपोज करिए आप सैलरीड एम्प्लॉय, अगर आपने वहाँ पे अपने HRA क्लेम नहीं कर रखा तो आपको 80G का बेनिफिट मिलता है। आपको फॉर्म 10B भरना होता है। 10B भरने के लिए आपको पूरा का पूरा HRA अगर आपने नहीं लिया, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको पूरी की पूरी डिडक्शंस मिल जाएंगी इसमें 80G में आपको। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लान सेक्शन वाइज जो मैंने आपको बताया। और बहुत एक और छोटी सी और चीज़ बता देता हूँ। सपोज़ करिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सारे के सारे अमाउंट को एक ही उसमें ना इन्वेस्ट करिए। सपोज़ करिए आपने कोई FD कराई तो FD में ही सारा अमाउंट ना डालिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए सपोज़ करिए कुछ पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया, कुछ क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया, कुछ आप अपना म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, कुछ का RD में डाल दिया, कुछ को, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि सुकन्या समृद्धि भी हो गया और अपना PPF हो गया 15 साल के लिए, सुकन्या समृद्धि हो गया 21 साल के लिए। तो ऐसे ही अपने इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई करके रखिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिले उससे। कि अगर सपोज करिए कुछ एक सेक्शन यानी कि FD बैंक डूब गया, FD भी ख़राब हो गई, तो आपको के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उससे अपना लॉस को कवर कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स वगैरह में क्या होता है, उसमें रिटर्न भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, 12 से 15 तक भी कभी कभी रिटर्न मिल जाता है। शेयर मार्केट में भी आप बहुत कमा सकते हैं, शेयर मार्केट में भी। लेकिन आप शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उसके अगर आपको गेन्स होता है तो उसको कैपिटल गेन में टैक्स हो जाता है। लेकिन उसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट रखिए। क्रिप्टो करेंसी में भी होता है, क्रिप्टो करेंसी में भी TDS वगैरह बहुत सारी चीज़ें कटती हैं, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वीडियो का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो जो कि इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने सेक्शन वाइज आपको समझा दिया है और बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझा दिया है। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको समझाता रहूँ कि भाई आपको किस तरीके से अपना टैक्स की सेविंग करनी है। अब इसमें दो चीज़ें भी हो सकती है। सपोज़ करिए आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, तो आपको ये सेक्शन का लाभ मिल जाएगा। अगर आप न्यू में जाना चाहते हैं तो कोई भी सेक्शन का आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप नॉर्मली 7.5 लाख तक की यहाँ पे छूट है, ऑलरेडी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पहले 7 लाख थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 7.5 लाख तक हो गई है, ठीक है। और ओल्ड टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट करते तो ये सेक्शंस का बेनिफिट उठा सकते हैं। और वैसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अगर मैं नियर फ्यूचर में कुछ कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स, GST, TDS और टैली अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल होगा और बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा और बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आप उससे कमा भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।